एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मैथिल नितिशा। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज इस ब्लॉग में हम जानेंगे मनी सेविंग टिप्स एंड बजट ट्रिक्स के बारे में। बिना घर में कुछ बदलाव किए बिना किसी स्ट्रेस का हम अच्छे खासे बचत कर सकते हैं। हमें कोई भी स्ट्रेस नहीं रहेगी कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं वो चीज़ कैसे करूं। इस चीज़ के लिए आपको थोड़े से भी स्ट्रेस नहीं होगी अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हैं। चाहे वो आपका EMI भरना हो या फिर बच्चों के स्कूल की फ़ी भरनी हो, आप आराम से अपने घर के छोटे छोटे ज़रूरतों को रोककर आप अपनी बड़ी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस ब्लॉग में हम 12 ऐसे आसान टिप्स के बारे में। इसको अगर हम फॉलो करें तो हम लोग अच्छे खासे पैसे को जमा कर सकते हैं। 50-30-20 रूल। आय की 50% आप जोड़ी खर्च करें, 30% आप निजी खर्च करें एंड 20% आप सेविंग करें। इससे क्या होगा, आपका 20% जो है सो आपका सेविंग होता रहेगा। ये है कि हर महीने फिक्स डिपॉजिट करें, जैसे कि भले वो 500 रुपये ही हो या 2000 रुपये ही हो, आप या तो उसे इन्वेस्ट करें या फिर आप उसे सेविंग करें। हर महीने 200 रुपये या 500 रुपये जितने हो पाए आप कुछ न कुछ उसे सेविंग। आप EMI और बिल्स के या तो एक्सेल बना लें या फिर आप डायरी मेंटेन करें। तो इससे क्या होगा कि आपका एक जगह लिखा रहेगा खर्च का, कहाँ पे क्या खर्च होता है और कितने देने होते हैं, तो आपको एक नज़र में ही सारे ध्यान आ जाएंगे। इससे क्या होता है ना कि कभी कभी हम लोग ध्यान से स्किप हो जाता है कि उसके पैसे रह जाते हैं, किसी के पैसे छूट जाते हैं। तो आपका एक जगह लिखा रहेगा तो आप मंथ में आप इसको एक बार खोलेंगे और इस तरह के मुझे यहाँ पैसे देने होते हैं तो उस हिसाब से आप उसे पैसे दे देंगे। उसके बाद आपके पास पैसे की हिसाब रह जाएगी कि मेरे पास इतने पैसे रह गए। जो किराने के जो सामान होते हैं उसे एक बार में ही जैसे आप खरीद लें। क्या होता है ना, थोड़े थोड़े ख़त्म होने पर लाने के चक्कर में क्या होता है ना, आपको पैसे भी बहुत लग जाते हैं। तो जैसे कि चावल हो, आटा हो, फिर चीनी हो और फिर तेल हो, ये सब आप एक महीने का एक जगह इकट्ठा ही खरीदेंगे। इससे क्या होगा ना, आपको कुछ न कुछ जो है सो उसमें बचत हो जाती है। अगर आप उसे थोड़े थोड़े करके लाते हैं ना तो आपको ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। इससे अच्छा है कि आप उसे जो है सो बल्क में ही खरीद लें, इकट्ठा ही खरीद लें एक महीने के खर्च के हिसाब से। तो इसमें आपको 20% 10% जो है सो आपको ज़रूर इसमें जो है सो फ़ायदा मिल जाता है। 5वां है कि ऑनलाइन ऑफर्स का सही इस्तेमाल करें। आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं और उसके ऑफ़र के हिसाब से ही नहीं सामान ले लें। अगर आपको उस सामान की ज़रूरत है तो ही आप वो सामान लें, या फिर ऑफ़र में आपको बहुत सारे सामान दिख रहे हैं उसमें से जो आपके लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी है। ऐसा होता है कि किसी सामान पे 50% ऑफ़ है, 20% ऑफ़ है, आप उसे ख़रीद के घर ले आ रहे हैं, आपको उसकी उतनी अभी ज़रूरत नहीं थी, आपको ज़रूरत किसी दूसरे चीज़ की थी। अब उसके आप ऑफ़र देकर उसको घर ले आए तो ये एक एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है क्योंकि आपको तभी उसकी ज़रूरत है नहीं। इसीलिए अगर ऑफ़र के सामान या ऑनलाइन ही सामान आप खरीदते हैं तो वही सामान लीजिए जिसकी आपकी ज़रूरत है, जिसकी आपकी नेसेसरी हो। तो एक ये खर्च करने की आदत डालें। क्या होता है ना, ऑनलाइन पेमेंट के चक्कर में कुछ हिसाब ही नहीं रह पाता है। हम लोग कहीं जाते हैं शॉपिंग करने के लिए और ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, इसके चक्कर में क्या होता है ना, कितना खर्च हो जाता है, पैसा कुछ अंदाज ही नहीं रह पाता है। तो आप उसकी जगह सबसे अच्छी तरीका है कि आप कैश में पैसे खर्च कीजिए। आपके पास अगर कैश में पैसे रहेंगे तो आपके पास पूरा हिसाब रहेगा कि मेरे पास कितने पैसे हैं और मैं कितने पैसे खर्च करने हैं और मैंने कितने पैसे खर्च कर दिया। तो आप ज़रूरी है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कैश ही यूज करें, और जहां आपके पास कैश नहीं है तो आप इस अवस्था में ही आप ऑनलाइन पेमेंट करें। एक ये तरीका है कि आप कैश खर्च करें। पिछली बचत ट्रिक क्या है ना, हमें रोशनी की ज़रूरत है नहीं, मैं जूट का बल्ब जला के छोड़ दी। तो ये सब हमेशा जो है सो अननेसेसरी, बिना लाइट की ज़रूरत नहीं है। कितनी जगह होते हैं जो लाइट ऑन ही छोड़ देते हैं, तो इस सब चीज़ को आपको परहेज करना चाहिए, इस सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और अगर आपको लाइट की ज़रूरत है, आपके रूम हमेशा अंधेरे रहते हैं, होते हैं कि बहुत सारे रूम जगह पर सूरज की रोशनी नहीं आती है, अंधेरा होता है, तो उसके कारण उन्हें हमेशा लाइट जला के रखना पड़ता है। तो वहाँ पर आप LED बल्ब यूज कीजिए और कम यूनिट वाले आप फ़ैन यूज कर सकते हैं। अगर आप दिन में भी आपको लाइट की ज़रूरत होती है तो ही आप लाइट जलाएं, और वही लाइट जलाएं जहां आपको ज़रूरत है। आप वैसे दिन में सूरज की रोशनी को घर आने दें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। बच्चे के छोटे छोटे खर्चों पे आप कंट्रोल करें। क्या है कि बहुत महंगे जो है स्नैक्स उसे ला के नहीं देने हैं, बहुत महंगे कैंडीज ला के नहीं देते हैं। हाँ ठीक है, हफ्ते में कभी बच्चे बाहर गए, एक बार दो बार उसे ला के दे दिया। हमेशा बाहर के महंगे महंगे स्नैक्स, महंगे महंगे कैंडीज ला के बच्चे को ना दें।
क्या होता है ना, भले कितने महंगे कैंडीज़ क्यों ना हो, स्नैक्स क्यों ना हो, बच्चे को एक तो नुकसान भी करती है और इससे कोई जो है आपको छूट का इतना फ़ायदा कुछ होगा नहीं, आपका नुकसान ही होगा। इससे अच्छा आप बच्चों को घर की चीज़ें खिलाने की। उसके बाद है कि छोटे छोटे रिपेयर खुद करें, चाहे वो बिजली के हो या फिर फ़ैन वगैरह ठीक करने हो, बल्ब वगैरह ठीक करने हो, टैप वगैरह ठीक करने हो, या फिर वो कारपेंटर वाला ही काम हो। तो छोटे छोटे जो काम है, छोटे छोटे रिपेयर जो है सो आप खुद से ही करें, इससे आपको भी बचत होगी। क्योंकि जो मैकेनिक बाहर से आते हैं, रिपेयर वाले जो आते हैं, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा पैसे ले लेते हैं जितने आपके पास काम नहीं होते हैं। तो आप इस सब चीज़ पे थोड़ा बहुत ध्यान देंगे तो खुद से करेंगे तो आप इसमें भी थोड़ा बहुत बचत कर सकते हैं। हाँ, लेकिन सावधानी बरतनी है। अब इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उसमें अगर आप कर पाए तो कीजिए, नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं और पता चला जब आप दूसरा ही नुकसान हो गया। तो इस सब चीज़ पे नहीं, आप अगर कर पाए तो आप कोशिश करें कि मैं कर पाऊँगा तो करिए, नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप तब बुलाइए, नेसेसरी हो तो बुलाइए, नहीं आप खुद से कर सकते हो तो खुद से कीजिए। आप यहाँ भी बचत है। हर खरीदारी से पहले 24 घंटे का नियम बनाएं। अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है, आपने सोच लिया कि मुझे वो चीज़ खरीदनी है, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे वो चीज़ लेनी ही है, तो आप क्या होता है, कितने लोग होते हैं कि प्लान करते हैं कि मुझे ये चीज़ लेना है, वो लोग तुरंत उसे या तो ऑनलाइन बुक कर लिया या जाके मार्केट से ले आए। आपको ये नहीं करना है। अगर आपको कोई चीज़ आपने डिसाइड किया कि मुझे वो चीज़ जरूरी है, मुझे वो चीज़ लेना है या मुझे वो चीज़ लेना पड़ेगा, तो ठीक है, आप इस विचार को 24 घंटे के लिए अपने माइंड में रहने दीजिए। 24 घंटे के बाद जाके जो है सो आपको अगर उस चीज़ की ज़्यादा ही जरूरी होगी तो वो तो आपके माइंड में रहेगा ही। अगर 24 घंटे के बाद जो है सो आपका माइंड ये ज़रूर आपको कहेगा कि मुझे ये चीज़ लेनी चाहिए ही कि नहीं लेनी चाहिए, मुझे ये जरूरी है कि नहीं जरूरी है, उस टाइम में आपका माइंड जो है सो ज़रूर आपको ये कहेगा कि ये चीज़ ज़्यादा जरूरी नहीं है। एक्साइटमेंट में आकर जो है सो जल्दी आपको वो चीज़ नहीं खरीद लेनी चाहिए जिस चीज़ की आपको भी ज़रूरत नहीं है। जरूरी है लेकिन उसके बिना भी काम चल सकता है, तो आप ये कोशिश कीजिए कि इसके बिना भी मेरा काम चल सकता है तो उस काम को चलाएं। तो यहाँ भी आप बचत कर देते हैं। कितने सारे होते हैं कि सोचा जाके जल्दी से मार्केट से ले आया और पता चला अरे इस ये ले लेते हैं, दूसरा कुछ ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो इसके लिए आप 24 घंटे अपने माइंड को उस चीज़ के बारे में सोचने के लिए मंथली बजट इन्वेलप सिस्टम। मंथली बजट इन्वेलप सिस्टम में मैं यहाँ ये कहना चाह रही हूँ कि आप अलग अलग इन्वेलप बना लें। एक में दूध वाले के लिए पैसे रख लें, कचरे वाले के पैसे रख लें, न्यूज़पेपर वाले के पैसे रख लें, और उसके बाद एक्स्ट्रा जो मंथ में आप जो आपके खर्च होते हैं उसके लिए आप अलग से पैसे रख लें कि मुझे इतने पैसे से पूरे मंथ को चलाने हैं, पूरे मंथ खर्च करने हैं। उसी में आप जो है सो अपनी भी कुछ ज़रूरतों के लिए उसी में पैसे उसी से चलाइए। उसके बाद जाके ऐसे में क्या होगा ना कि मैं पहले ही आपको बताई थी कि आप कैश खर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। तो आपने दूध वाले को पैसे दे दिए, कचरे वाले को पैसे दे दिए, पेपर वाले को पैसे दे दिए, उसके बाद जो आपके पैसे बच जाते हैं तो उससे आपको ये अंदाज रहता है कि मुझे मेरे पास इतने दिन बाकी हैं। जैसे 1 से लेकर 30 मंथ है तो 30 तक के जो है सो मुझे इसी से चलाने हैं। तो आप उसी हिसाब से थोड़े थोड़े करके खर्च करेंगे। आपका अननेसेसरी जो है सो वहाँ पर खर्च नहीं होगा, क्योंकि आपको दिखेगा कि मेरे पास अब इतने ही पैसे बचे हैं, तो आप उसी हिसाब से चलेंगे। ऑनलाइन पेमेंट करते जाते हैं तो उसमें कोई अंदाज नहीं रहता है। तो आप ये इन्वेलप वाला सिस्टम जो है तो ज़रूर रखना है। फैमिली सेविंग जार रखें। आप जैसे आपके घर में अगर बड़े बच्चे हैं तो आप क्या करें, बच्चे को जैसे पॉकेट मनी देते हैं, जैसे उसे मान लीजिए आपने महीने भर के पॉकेट मनी 500 रुपये दे दी हैं अपने बच्चे को, तो आप फैमिली एक जार रखें और आप उस जार में जो है सो बच्चे को अगर उसके पूरे पैसे खर्च हो जाते हैं पूरे 1 महीने में जो आपने उसे पॉकेट मनी दिए थे तब तो कोई बात नहीं है। अगर आप उससे ये बनाइए रूल कि देखती हूँ जो मंथ में कौन कितने पैसे जमा कर पाए हैं अपने जो है मंथली खर्चों में से। जैसे आपने अपने बेटे को या बेटी को दिए हैं मंथली पैसे खर्च करने के लिए उसे, तो उसे देखिए कि पॉकेट मनी में से वो कितने बचा पाए हैं। हम लोग ही जाते हैं किसी किरानी दुकान पे या किसी सब्जी वाले के यहाँ, हम लोग को वो चेंज दे देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं चंद पैसे इधर उधर हो जाते हैं या फिर नहीं पता चलता है कि कुछ अंदाज ही नहीं रहता है, चेंज के पैसे ऐसे ही रह जाते हैं। तो आप क्या कीजिए उसे एक जार में गिराते जाइए, या फिर आप
फैमिली में ये रूल बना दीजिए कि आप के घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उसे भी सेविंग करना सिखाइए। उसे अगर कभी आप मार्केट से गए और आए, आप उसे 5 रुपये दे दिए, आप उससे बोले कि अब तुमने जाओ अपने बैंक में रखो, उससे छोटा सा बैंक खरीद दीजिए और उसमें पैसे गिराएंगे, बच्चे पैसे जमा करेंगे और मंथ के लास्ट में उससे फोड़िए, तो बच्चे को भी बहुत खुशी होती है कि उसके पास इकट्ठे पैसे जमा हो जाते हैं। इससे क्या होगा, आपके पास जो है हर फैमिली अगर उस जार में अपने बच्चे में पैसे को जमा करेंगे, एक साथ ही बहुत सारे पैसे जमा हो जाएंगे। इससे आप क्या कि अपनी ज़रूरतों के सामान ले सकते हैं। तो यही थे हमारे कुछ 12 मनी सेविंग टिप्स एंड बजट ट्रिक्स। इसे अपनाकर आप अच्छे खासे पैसे जमा कर सकते हैं। तो आप लोग हमें इसमें से कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा कि कौन सा टिप्स ट्रिक आपको बहुत अच्छा लगा और आप ये चीज़ अपनाते हैं अपने साथ, इसमें से कौन से रूल को आप फॉलो करते हैं, आप हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। साथ साथ अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। आपकी एक लाइक, आपकी एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करती है आगे ब्लॉग बनाने के लिए, मुझे अच्छा लगता है। सो प्लीज़ मिलते हैं फिर एक दूसरे ब्लॉग के साथ, दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और नमस्ते।